पीवाईक्यू 360 के अंतर्गत इंडियन ज्योग्राफी में आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रजाति तथा जनजातियां। हर वर्ष इनसे क्वेश्चन आता है और खासकर जिस जगह से प्रश्न बनता है वह है भारत में जो सबसे कमजोर समुदाय है, जिनकी संख्या 75 है, उनसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, ना कि हर एक प्रदेश की। जो क्योंकि एक प्रदेश में बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं तो वहाँ से कम बनते हैं। जो हमारी विशेष रूप से कमजोर जनजाति है 70 जिनकी संख्या है, और 19 राज्य 18 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रवास करती हैं, वहाँ से ही प्रश्न बनते हैं। तो आज की ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू 360 में पिछले 30 वर्षों के आपको प्रश्न करवाए जा रहे हैं जो यूपी पीसीएस ने पूछे हैं विभिन्न परीक्षाओं में, खासकर पीसीएस के प्री एग्जाम, यूपी पीसीएस और आरओ वगैरह में। इन्हीं का ही आपको एक कलेक्शन कराया जा रहा है जिसमें अभी इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है। एक दूसरी पहल MRT 300 है, जिसके अंतर्गत लोक सेवा आयोग जहां से क्वेश्चन उठा रहा है पिछले 30 वर्षों से, उनको कहा जाता है थीम, और वे थीम बार बार रिपीट हो रही है और ऐसी थीम की संख्या 300। लोक सेवा आयोग पिछले 30 वर्षों में यही 300 थीम से ही प्रश्न बना रहा है और ये थीम रिपीट होती है हर वर्ष। MRT का मतलब है मोस्ट रिपीटेड थीम। हर वर्ष यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ऐसा हो सकता है कि इस वर्ष जो थीम है वो अगले वर्ष ना आए, मगर आती इन 300 थीम से ही है। तो इसकी भी क्लास हमारी जारी है और इसकी क्लास चलती है, लगातार ही चलती है। और इन दोनों क्लास, यदि आप पीवाईक्यू 360 जिसमें आयोग द्वारा विभिन्न प्रश्न जो पूछे गए उनका कलेक्शन है, और MRT 300 जहाँ से प्रश्न उठा रहा है, यानी कि आयोग ने जो प्रश्न अभी तक नहीं उठाए वे भी और जो उठा चुका वे भी, तो उन सभी को अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपका पीडी आराम से हो जाएगा। इससे अलग आपको जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहे, और आपको पढ़ने की आवश्यकता करंट जब आएगा तब उसको तब करा दिया जाएगा। और इनकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज की जो हमारी थीम है प्रजाति है, जनजातियाँ, इसी से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर विभिन्न जातियाँ दी गई हैं। इसमें पूछा है कि मिलान करना है कि कौन सी जाति कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। जनजातियाँ, जारवा जो जनजाति है, आपको मैंने बताया ज़्यादा क्वेश्चन हमारे 75 जो जनजातियों का एक समूह है पूरे भारत में निवास करता है, जो विशेष रूप से कमजोर है, उसी से ही आते हैं, इन 75 से। और ये सारे क्वेश्चन वहीं से हैं। देखो, जारवा जो जनजाति हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है और यह भारत की सबसे प्राचीन जनजाति है। इसको आर्य जनजाति भी कहा जाता है। तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही बैठा है। ए में 4, यानी कि हमारा बी ऑप्शन एक ही चुनाव करने से आसानी से मिल गया। कुकी जनजाति मणिपुर, खासकर नॉर्थ ईस्ट के राज्य में, मुख्यतः मणिपुर में। थारू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? थारू जनजाति पाई जाती है हमारी उत्तर प्रदेश में। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में। तो ये इनका मिलान का क्रम था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर वर्ष क्वेश्चन आता है इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो जनजातियां हैं इनका दिया गया है, मैं पूछ रहा कि कौन सी जनजाति में ये जो समूह है चार, कौन सी जनजातियों का समूह इनमें सही है वो बताना है। देखो, कुक की जो जनजाति वो उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती, तो है नहीं। जिस पर्सन में 2 है उसको हटा देते हैं। अब देखते हैं केरिया जनजाति। केरिया जनजाति है कहाँ पर? कि कुकी जो जनजाति है नॉर्थ ईस्ट में मिलती है। यान्दी जो जनजाति वो आंध्र प्रदेश में मिलती है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। तो हमारा 3 भी नहीं है। यान्दी जनजाति कहाँ पर मिलती है? आंध्र प्रदेश में। तो जहाँ पर 3 है वो भी हटा दे। अच्छा, ये तो पहले ही है। पालियान जनजाति मिलती है केरल में। कहाँ पर मिलती है? केरल में, न कि तमिलनाडु में। ये गलत है उत्तर। तमिलनाडु में जो जनजाति मिलती है वह है पालियान, और उड़ीसा में जो जनजाति मिलती है वो खेरिया। तो इसमें से सही आंसर कोई है नहीं है, ये क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ पर उड़ीसा में जनजाति केरिया ना होकर खेरिया, तब तो ये पहला सही होता। और यान्दी जो जनजाति मिलती है वो आंध्र प्रदेश में मिलती है, यानी कि राजस्थान भी गलत है। और पालियान जो जनजाति वो मिलती है केरल में, न कि तमिलनाडु में। तो इसमें से कोई ऑप्शन है नहीं, ये आंसर इसमें सेट ही नहीं हो रहा है।
जबकि आपको बता दें ये केरिया या खेरिया जनजाति मिलती है, केरिया नहीं खासकर खेरिया उड़ीसा में, कुक्की जनजाति मणिपुर में, यानदी आंध्र प्रदेश में, ये इनके सही आंसर बता रहे हैं हम, और पालियान केरल में। तो ये इसका सही आंसर होता है, मगर ये ऑप्शन में है ही नहीं। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति का समूह पाया जाता है? आपको मालूम होगा ये जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, ये हमारा क्या है, मेघालय, मेघालय से ऐसे जाएंगे त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे ऐसे सिक्किम। ये तो इन राज्यों में जो जनजातियों के समूह पाए जाते हैं वो मंगोलाइड प्रजाति के समूह पाए जाते हैं। और आपको जानकर यह होगा ये मंगोलाइड प्रजाति वही है जो चाइना, खासकर दक्षिण पूर्वी एशिया या ये म्यांमार, आगे जाएंगे हम थाईलैंड, वियतनाम, चाइना, इसमें यही समूह पाया जाता है। इनकी आंखें थोड़ी सी नुकीली होती है, पीले चेहरा होता है, बाल स्ट्रेट होते हैं, इस तरह की इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप में डॉक्टर BS गुहा ने 6 इस तरह के प्रजाति समूह बताए। एक तो था जिन जो सबसे पहले भारत में प्रजाति समूह निवास किया जिस समूह ने, उसका नाम है निग्रोटो या निग्रो। खासकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यही पाए जाते हैं, इसलिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो जनजाति है भारत की सबसे प्राचीन जनजाति है। उसके बाद जो आया है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, फिर ये मंगोलाइड, उसके बाद मेडिटेरियन खासकर भूमध्य सागरीय जनजाति, और फिर आया पश्चिमी बेकिसीफाल्कस यानी कि चौड़े सिर वाले, और उसके बाद नार्डिक समूह। तो ये जनजातियों के 6 समूह हैं जो भारत में पाए जाते हैं, आपको उनका नाम बता दिया। तो इसमें से कौन सा है नॉर्थ ईस्ट राज्य में मिलने वाला? मंगोलाइड। निम्नलिखित में से देखना है कि क्या है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजाति है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजाति हमारी, उसके बारे में पूछ रहे हैं। यह जनजाति है हमारी संथाल, और संथाल आपको पता है ये जो क्षेत्र है छोटा नागपुर वाला, वहाँ पर पाई जाती है ये हमारी जनजाति। कौन सी? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड संथाल जनजाति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी जनजाति दीपावली का जो त्यौहार है उसको एक दुखी के रूप में यानी कि शोक के रूप में मनाती है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये परीक्षाओं में आता है। थारू जनजाति दीपावली को एक खुशी के रूप में न देखकर एक शोक के पर्व के रूप में देखती है, थारू जनजाति। और यह जनजाति कहाँ पर मिलती है? थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में खासकर थारू जनजाति पाई जाती है, और यह दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। और यह प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है। देखो, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति समूह निवास करते हैं किसी भी राज्य में? जैसे थारू जनजाति समूह पूछ रहा है किस राज्य में निवास करती है? बिहार, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में निवास नहीं करती, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। छत्तीसगढ़ में और हिमाचल में भी निवास नहीं करती। ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश खासकर बिहार में निवास करती है हमारी थारू जनजाति। और थारू जनजाति दीपावली को अभी आपको बताया किसके रूप में मनाती है? एक दुख के रूप में, शोक के रूप में मनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति धौलाधार श्रेणी में की प्रमुख जनजाति? पहले तो आपको पता होना चाहिए धौलाधार श्रेणी है कहाँ पर। धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में लेप्चा, थारू ये है नहीं है। गद्दी जनजाति कौन सी है? जो गद्दी जो जनजाति है वो खासकर अब्बोधार यानी कि धौलाधार श्रेणी, लद्दाख इसमें निवास करती है। और धौलाधार श्रेणी में गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर बकरवाल, बारी ये जनजाति समूह धौलाधार श्रेणी में निवास करते हैं। अब्बोर जो जनजाति समूह है आपको पता होना चाहिए अरुणाचल में निवास करती है। और थारू जनजाति अभी बताया था उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार। और लेप्चा कहाँ से? लेप्चा आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि लेप्चा जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है। और इसका जो सही आंसर होगा, नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है जहाँ पर लेप्चा निवास करती है, सिक्किम में निवास करती है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है? यानी कि जब ऋतु का परिवर्तन हो जाता है तो वो ऊंचे स्थानों पर चली जाती है, जब ठंडी ऋतु आती है तो इस तरह से मैदानों में आती है, मतलब वो एक ऋतु से दूसरी ऋतु के प्रवास करती है। तो वो जनजाति बतानी कि इनमें से कौन सी जनजाति है जो ऋतु प्रवास करती है, खासकर घुमक्कड़ प्रजाति होती है।
तो यह जनजाति हमारी भूटिया जनजाति है, भूटिया। और यह भूटिया जनजाति सिक्किम राज्य में निवास करती है, और सिक्किम राज्य में ही हमारी लेप्चा जनजाति भी निवास करती है। आपको ये सारी जनजाति पता होनी चाहिए। थारू कहाँ से? थारू उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड, जौनसारी भी उत्तर प्रदेश। इस तरह से आपको ये जनजातियों का समूह पता होना चाहिए। खासी गारो भाषा बोलने वाली जो जनजाति है, यानी कि जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है? गारो खासी जयंती, ये मेघालय में पाई जाती है। कहाँ पर? गारो खासी जयंती, ये तीनों जनजाति, ये हमारा मेघालय का पठार है। ऐसे ये हम यहाँ पर, ये त्रिपुरा, ये मिजोरम, ये अरुणाचल प्रदेश, ये ऐसे, ये सिक्किम, और ये मेघालय का जो पठार है ये यहाँ पर कुछ यहाँ तक है ये। तो इस पठार पे हमारी तीन जनजाति, तीन पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी जयंती। ये तीनों पश्चिम से पूर्व इनका यही क्रम है मेघालय में, गारो खासी जयंती। और इन्हीं पर ये जनजाति पाई जाती है, और इन्हीं के नाम पर ये पहाड़ियाँ हैं। और यहीं पर बीच वाली में गारो खासी, खासी में खासकर हमारे सर्वाधिक वर्षा वाला भारत का नहीं पूरे विश्व का मासिनराम और चेरापूंजी इसी क्षेत्र में है। और ये जो मेघालय का हमारा पठार है वह प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा हुआ करता था एक समय। मालदा गैप के कारण यह अलग हो गया, तो इसे अलग ही मानते हैं, लेकिन ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर कौन सा है? मेघालय। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है? देखो, अभी आपको बताया लेप्चा जनजाति कहाँ से? सिक्किम में। अभी आपको बताया ना लेप्चा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? सिक्किम में। डाफर जनजाति गुजरात में पाई जाती है, ध्यान से रखना। और डफला जो जनजाति वो पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। डाफर गुजरात में, ये गुजरात राज्य है। डफला अरुणाचल प्रदेश में, और चेंचू सिक्किम में। हाँ सॉरी, कौन सी? लेप्चा सिक्किम में। तो ये जो चेंचू जनजाति ये पाई जाती है हमारी कहाँ पर? केरल में, खासकर केरल के कुछ हिस्से में, और आंध्र प्रदेश का जो नल्ला मल्लाई पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर भी जनजाति पाई जाती है। तो केरल में चेंचू जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति समूह बतानी जो यहाँ पर प्रश्न में दी गई है। भील है, गोंड है, संथाल है, थारू। जब 2011 की जनगणना हुई तो भारत का सबसे बड़ा जो जनजाति समूह है वह है भील, और उसके बाद आता है गोंड। और आपको पता होना चाहिए गोंड जनजाति किस किस राज्य में मिलती है? गोंड जनजाति बिहार राज्य में भी मिलती है, उत्तर, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सी है? भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह भील है, उसके बाद गोंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? अरावली पहाड़ी। अरावली कहाँ पर है? अरावली राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल भी कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। टोडा जो जनजाति है नीलगिरी की जो पहाड़ी है वहाँ पर पाई जाती है। ये देखो, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत में ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, पश्चिमी पूर्वी घाट जहाँ पर मिलते हैं उसी को मिलन बिंदु को कहा जाता है नीलगिरी की पहाड़ी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। और इसी नीलगिरी की पहाड़ी पर यह टोडा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति ऐसी है जिसमें बहुपति विवाह की प्रथा पाई जाती है? बहुपति विवाह की प्रथा पाई जाती है। तो कौन सी जनजाति है? टोडा जो जनजाति है, टोडा जनजाति जो नीलगिरी की पर्वत श्रेणी में पाई जाती है उसी में ही बहुपति विवाह की प्रथा पाई जाती है। इसमें से जो कादर जनजाति, खासकर उस कादर नहीं कडार बोलते हैं, वह केरल में पाई जाती है। लोढ़ा नहीं, लोधा, यह उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। और मुंडा आपको पता ही है कहाँ पर पाई जाती है? छोटे नागपुर का जो पठार है उस रीजन में मुंडा जनजाति पाई जाती है। तो बहुपति विवाह की प्रथा किसमें पाई जाती है? टोडा जनजाति। और ये कहाँ पर है? नीलगिरी की पहाड़ी पे। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है, तो कौन सी जनजाति है? इसमें संथाल, मुंडा, भील या थारू। थारू आपको पता है, थारू उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है।
इसमें जो सरहुल त्यौहार मनाती है वह जनजाति है मुंडा। और मुंडा जनजाति के अन्य त्यौहार भी है, जैसे भागे, फागु, कर्मा, सरहुल, सोहरई। और यह त्यौहार सरहुल जो मनाया जाता है मार्च अप्रैल में मनाया जाता है, और किसके द्वारा मनाया जाता है इनमें से? मुंडा जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो उत्तराखंड में सबसे बड़ी जो जनजाति है वह है थारू जनजाति। कौन सी है? थारू जनजाति। और थारू जनजाति उत्तर प्रदेश का भी सबसे बड़े जनजातीय समूह है। जौनसारी भी कहाँ पर मिलती है? उत्तर प्रदेश में मिलती है, उत्तराखंड में मिलती है। भोटिया कहाँ पर मिलती है? आपको बताया था, भोटिया ऋतु प्रवास करती है, ये सिक्किम में मिलती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भोटिया जनजाति उत्तर प्रदेश में मिलती है या नहीं, ये हमें बताना है। खासी जनजाति मेघालय में मिलती है या नहीं, संथाल झारखंड में मिलती है नहीं, टोडा तमिलनाडु में मिलती है नहीं, इसमें से हमें वो बताना जो सही नहीं है। एक्चुअली सारी जनजाति अपने अपने अनुसार सही है, तो इसमें ये पर्सन ही आयोग ने गलत दिया था। भोटिया जनजाति उत्तराखंड में भी मिलती है और उत्तर प्रदेश में मिलती है। खासी जनजाति आपको बताया मेघालय में 3 पहाड़ियाँ, उसी पे तीनों जनजाति मिलती है, और उन्हीं के नाम पर पहाड़ियों का नाम पड़ा पश्चिम से पूर्व गारो, खासी, जयंती। संथाल झारखंड में मिलती है, और टोडा आपको पता ही है तमिलनाडु में, खासकर नीलगिरी की पहाड़ी पर, और इसी में बहुपति प्रथा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही नहीं है, सही सुमेलित नहीं है? अंगामी जनजाति नागालैंड में, आपातानी अरुणाचल प्रदेश में, भोटिया उत्तर प्रदेश में, और गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में। तो इसमें से आप कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बाकी और सभी सुमेलित हैं। अंगामी जो जनजाति है कहाँ पर पाई जाती है? सभी विकल्प इसमें सही है। अंगामी नागालैंड में पाई जाती है, आपातानी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, और भोटिया आपको बता दिया। एक है भोटिया, एक है भूटिया, और भूटिया कहाँ पर? सिक्किम वाले क्षेत्र में। और ये जो गोंड जनजाति है, गोंड नहीं, गोंड जनजाति, ये मध्य प्रदेश में। तो ये सारे विकल्प सही हैं। इसमें पर्सन आयोग ने गलत पूछा था। इसमें से ऐसा चुनना है जो सही नहीं है। बिहू जनजाति असम में, ओणम केरल में। एक्चुअली ये त्यौहार है जो विभिन्न जनजातियों के द्वारा मनाए जाते हैं। तो बिहू त्यौहार असम में, ओणम आंध्र प्रदेश में, पोंगल तमिलनाडु में, बैसाखी पंजाब में। देखो आपको पता है बैसाखी पंजाब में है, तो ये तो हमारा सही है। हमें छांटना है गलत कौन सा है। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। ओणम जो त्यौहार है वो आंध्र प्रदेश में ना मिलाकर मनाकर केरल राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? केरल राज्य में। तो ये हमारा गलत आंसर है। बिहू असम में मनाया जाता है, आपको पता है, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ही बार रिपीट होता है प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? अब बताना। गोवा में कोंकणी भाषा, मेघालय में खासी भाषा, नागालैंड में अंगामी भाषा, सिक्किम में तिब्बती भाषा। तो इसमें से हमें ऐसा बताना कि जो सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा उत्तर होगा हमारा सही, जो इसमें सही सुमेलित नहीं है? इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है डी। सिक्किम राज्य में जो मुख्य भाषा समूह है वह नेपाल से लगता हुआ समूह है, और भूटिया और लेप्चा का है। तो इसमें सिक्किम वाला हमारा आंसर गलत है। बाकी गोवा में कोंकणी है, और आपको पता है कोंकण तट गोवा में है, कोंकण रेलवे भी गोवा में है। मेघालय में तो आपको रट जाना चाहिए, गारो, खासी, जयंती, 3 पहाड़ियों के नाम पर ये जनजातीय समूह है, यही भाषा समूह भी है। और नागालैंड में अंगामी, ये आपको अभी भी बताया था। तो इसमें सही आंसर कौन सा है हमारा? डी। भारत के निम्नलिखित जनजातीय समूह में से किसमें बहुपतित्व की प्रथा पाई जाती है? बहुपति पाई जाती है। तो आपको पता है टोडा में पाया जाता है। तो जहाँ जहाँ पर 4 है यानी कि वही ऑप्शन बनेंगे। तो ये तो आपको बताया था ना कि टोडा एक जनजातीय समूह कहाँ पर पाया जाता है?
अभी आपको बताया था यह जनजाति समूह हमारा पाया जाता है नीलगिरी की पहाड़ी, खासकर तमिलनाडु पे। और तमिलनाडु नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। यह जो जनजाति समूह है इसमें तीसरा है। कौन सा है? तीसरा। टोडा में भी पाई जाती है और जौनसारी जनजाति में भी यह प्रथा पाई जाती है, बहुपतितों की प्रथा। भारत में कुछ जनजाति हैं जैसे जौनसारी, खस, टोडा, कोटा, बोटा, इरावा, नायर। ये जनजाति हैं जो बहुपतित्व की प्रथा का पालन करती हैं। निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा सही सम्मिलित है। भील जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, संथाल कहाँ पर पाई जाती है, राजी कहाँ पर, और लेप्चा। लेप्चा तो आपको रट जाना चाहिए सिक्किम में। तो डी में 1 जहाँ पर होगा, यानी कि हमारे जो ऑप्शन बनते हैं बी और सी में से बनते हैं। अब हमें देखना है कि कौन सी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। भील पाई जाती है राजस्थान में, और भील बड़ा समूह है भारत में जनजातियों का, आपको मालूम है। ए में हमारा 4 है, तो यानी कि ये अब जो हमारे प्रूफ हो गए। अब इनमें से देखना है, संथाल पाई जाती है हमारी झारखंड में। कहाँ से? झारखंड में, यानी कि बी में 3 जो भी होगा वही हमारा ऑप्शन होगा। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें सही है। और राजी जो जनजाति पाई जाती है उत्तराखंड में। तो इस तरह से मिलान करने के प्रश्न आते हैं, और ये सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस के द्वारा। और उसमें एक ही पर्सन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जाती है। ये जो जनजाति समूह है, ये बताना है ये किस किस क्षेत्र में निवास करते हैं। आपको बताया कि भूटिया जो जनजाति समूह है, जिस तरह से लेप्चा सिक्किम में पाया जाता है। देखो, एक समूह है भूटिया जो कहाँ पर है? सिक्किम में। और एक समूह कौन सा है जो उत्तर प्रदेश में भी पाया जाता है? कहाँ पर पाया जाता है? उत्तराखंड में। भोटिया। ये भूटिया है, वो भोटिया है। तो भूटिया जहाँ पर होगा वो हमारा होगा सिक्किम। बी में 3 देखना है कि बी में 3 कौन सा है। और जैसे ही हमने लगाया तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया। देखो, बिरहोर जो जनजाति समूह है वो पाया जाता है झारखंड में, भूटिया सिक्किम में, टोडा आपको पता ही है तमिलनाडु, ये रट जाना चाहिए। और सेंटिलीज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। और यह सेंटिलीज समूह निग्रो समूह का ही एक जनजाति है, और निग्रो समूह भारत की सबसे प्राचीनतम जनजाति समूह में से एक है। खासकर यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर कौन सा है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें एक्चुअली सब चीज़ रटने की है, कंसेप्ट इसमें कुछ नहीं है। टोडा, आपको टोडा देखते ही सर तो आपको तमिलनाडु एकदम आ जाना चाहिए, और लेप्चा देखते ही सिक्किम। बस जो बनता है उसको देखते हैं क्या होता है। ए में हमारा 3 होना चाहिए, तो ये 2 ऑप्शन हमारे बन रहे हैं, इन्हीं में से एक पर्सन होगा। और बी में 1 होना चाहिए, तो बी में 1, यानी कि हमारा बी सही है। अब बाकी के जो बचे, और आपको पता है गारो खासी जयंती भी आपको रटाना चाहिए। और बिरहोर कहाँ से मिलेगी? बिरहोर झारखंड, इसमें झारखंड में। तो ये ऑप्शन कौन सा है हमारा सही? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करने के प्रश्न आते हैं। आपको पता है लेप्चा जनजाति सीधा सिक्किम देखो कहाँ पर है, डी में 4, यानी कि इन दोनों में से हमारा होगा। तो नीचे हमें छोड़ देने हैं। एक हमें और पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। संथाल जनजाति, आपको पता है कि संथाल जनजाति झारखंड में मिलती है। बी में 1, तो बी में जहाँ पर 1 होगा तो हमारा बी इसका आंसर सही होगा। कौन सा? बी। हाँ। जौनसारी, आपको पता है जौनसारी उत्तर प्रदेश में मिलती है, उत्तराखंड में मिलती है। और भील मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में मिलती है, क्योंकि भील बहुत बड़ा समूह भारत में जनजातीय समूह। और भारत में सबसे अधिक जनजातियों की समूह कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जनजाति के निर्धारण का आधार क्या है? ये जो जनजाति है, हम किस चीज़ को जनजाति माने, किसको नहीं माने, उसका आधार क्या है? एक्चुअली इनका जो आधार है भाषा या बोली, सामाजिक रीति रिवाज या विभिन्नताएं, आर्थिक स्तर, सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। तो इसमें जो आंसर है सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास ही भारत में जनजातियों का निर्धारण करने का प्रमुख आधार है। जबकि अन्य आधार भी कृषि की प्राचीनतम तकनीकी प्रयोग करना, घटती हुई आबादी, और उनकी जनसंख्या जब घटती हुई आबादी तो जनसंख्या बहुत कम होगी। और वो जो अर्थव्यवस्था होती है उनकी निर्वाह प्रकार की होती है, यानी कि जितना कमाया उतना खा लिया बस। ठीक है। तो यह जनजाति समूह खासकर विषम
क्षेत्रों में रहते हैं। विषम जलवायु जो प्रदेश होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र, भूस्थलीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, समाज की मुख्य धारा से कटे होते हैं। इसीलिए सरकारें इनके संरक्षण का प्रयास करती है और इसीलिए संविधान में इनको विशेष क्या सुविधाएं दी गई है। तो सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास, यह इनकी जनजातियों का निर्धारण का आधार है। और आपको बताना है कौन सी अनुसूची भारत में जनजातियों के लिए है, 5वीं है, 6ठी है या ये दोनों ही है, ये ऑप्शन में आपको बताना है, खासकर कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास नहीं करती? ये जो जनजाति है ये भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। तो इनमें से एक जनजाति ऐसी है जो निवास नहीं करती। अगर आप भारत का भौतिक भूगोल पढ़ते हैं, उसकी भौतिक खासकर पर्वतें पढ़ते हैं, तो रेंगमा पहाड़ी पड़ती है हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्य में। कहाँ पर पड़ती है? नॉर्थ ईस्ट राज्यों में। इसको छोड़ के बाकी ये सभी क्या है? हालचू, ओंगे, सोमसेन, ये सभी जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करने वाली जनजाति है। और इसमें से कौन सी नहीं है? रेंगमा पहाड़ी, जो एक नागा जनजाति, नागालैंड और असम दोनों में पाई जाती है। तो सही आंसर कौन सा है इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपने देखा ना गारो खासी में जयंती के नाम पर कुछ जनजाति भी, उनकी भाषा भी है और वो पहाड़ी भी है। इसी तरह से रेंगमा भी एक पहाड़ी है। निम्नलिखित राज्यों के शासित प्रदेशों में से जारवा जनजाति निवास करती है। जारवा जनजाति भारत की सबसे प्राचीनतम जनजातियों में से एक है और यह निग्रोटो समूह की है और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको बताया हालचू, ओंजे, सोमपेन और जारवा निवास करती है। निकोबारी भी निवास करती है। तो जारवा का आते ही सामना, एक तो ये सबसे पहले भारत में किसी भी जनजाति का अगर निवास हुआ वह कौन से थे? निग्रोटो समूह। और निग्रो समूह की ये जाति है जारवा जनजाति। और निग्रो समूह जो पाया जाता है भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। झूमिंग खेती कौन करती है? झूमिंग खेती क्या है? देखो ये क्वेश्चन ना बहुत आसान सा है। इसमें बताना आपको कौन सी जाति झूमिंग खेती करती होगी। पहले हमने आपको बताया कि संथाल जनजाति नहीं करती, ठीक है। टोडा जनजाति तमिलनाडु में, और भोटिया कहाँ पर पाई जाती है? उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में। जबकि अगर यहाँ पर भूटिया होता तो भूटिया होता सिक्किम में। सिक्किम में दूसरी जनजाति एक लेप्चा पाई जाती है। गारो खासी पहाड़ी पर निवास करने वाली खासी जनजाति झूमिंग कृषि करती है। और आपको पता है मेघालय के पठार पर 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंती है इनका क्रम है। यहीं पर भी इसकी सबसे अधिक वर्षा होती है। मासिनराम और चेरापूंजी यहीं पर है। और इसी में एक जनजाति निवास करती है खासी, और खासी करती है झूमिंग खेती। झूमिंग खेती में क्या होता है कि जो ये जनजाति समुदाय है फसल उगाने के बाद उसको छोड़ देते हैं, नई जगह को तलाश करते हैं, वहाँ को वन काटते हैं, उनको जलाते हैं और फिर नई वहाँ से जब एग्रीकल्चर अपना ले लेते हैं, फसल का उत्पादन हो जाता है, फिर नई भूमि को तलाश करते हैं। इसी तरह से झूमिंग खेती करते रहते हैं। इसी को बोलते हैं स्थानांतरण कृषि। और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में इस कृषि के द्वारा पर्यावरण अपकर्षण भी हो रहा है। तो यानी कि पर्यावरण का डिग्रेडेशन हो रहा है। इसमें से जनजाति समूह का कुट मिलान करना है। और ये सबसे ज़्यादा मतलब ये पर्सन उत्तर प्रदेश के फेवरेट हैं जो इस तरह के होते हैं, सबसे ज़्यादा ये पूछे जाते हैं। इनको पूछने की वजह क्या है कि एक पर्सन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पूछ ली जाती है। देखो आपको पता होना चाहिए टोडा नाम आते ही शायद बहुपति प्रथा और नागालैंड की कौन सी पहाड़ी, सॉरी तमिलनाडु की कौन सी पहाड़ी? नीलगिरी। तो बी में 4 जहाँ पर होगा वही हमारा बात बन जाएगी। बी में 4 हमारा डी है। कौन सा है? डी। एक ही पर्सन से देखो हमारा आंसर मिल गया। गद्दी कहाँ पर है? अभी आपको बताया था गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में धौलाधार की पर्वत श्रेणी पे, वहाँ पर गुज्जर बकरवाल भी पाए जाते हैं। तो ए में हमारा 2 है। गारो खासी जयंती आपको बताए रट जाने चाहिए, और नागा में मणिपुर की, ठीक है। तो ये सही आंसर हमारा डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमें मिलान करना है और ये भी बहुत आसान प्रश्न है। हम देखते हैं कि उस जनजाति समूह को मिलाते सबसे पहले जो हमारी पकड़ में आ जाए। तो कौन सा जनजाति? भील हमारा राजस्थान में पाया जाता है जनजाति समूह।
और गोंड जो जनजाति समूह कहाँ पर पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। तो इसमें ऑप्शन मिलाते हैं, इसमें हमारा सही ऑप्शन है ए। लिम्बुस जो जनजाति है वह सिक्किम में, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सिक्किम में 2 जनजाति और मिलती है, एक भूटिया, हम ही बता देते हैं, और दूसरी लेप्चा। भूटिया करती है क्या? ऋतु प्रवास करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, भूटिया जनजाति है ना। और कोन्याक जनजाति मिलती है नागालैंड में। कहाँ पर मिलती है? नागालैंड में। और भील जनजाति न केवल राजस्थान में मिलती है, भारत के एक बड़े क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इस तरह से वहाँ पर पाई जाती है। तो लिम्बुस सिक्किम में एक जनजाति और पाई जाती है, लेप्चा, भूटिया, और भोटिया उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में। तो इसका सही आंसर तो हमारा ये है। और कोन्याक जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? नागालैंड में। और आपको पता होगा अंगामी जनजाति भी नागालैंड में पाई जाती है। और रेंगमा जनजाति भी नागालैंड और असम के क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर रेंगमा पहाड़ी है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ना इससे एक, जब आप बार बार सुनोगे एक ही चीज़ को तो रट जाएंगे, आपको फिर अलग से एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं। इसमें से बताना कि सही सुमिलित नहीं है। आपको पता है, आप जान गए, इतनी बार सुन लिया, टोडा कहाँ? तमिलनाडु में। अंगामी हमारी जो जनजाति है कहाँ पर पाई जाती है? अंगामी जनजाति पाई जाती है हमारी नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश वगैरह इसमें पाई जाती है। और बिरहोर झारखंड में पाई जाती है। खस जो जनजाति समूह पाया जाता है, ये खासकर हमारा जो हिमालय है, हिमालय में जो धौलाधार, पंजाल जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, उस क्षेत्र में ये पाई जाती है। खासकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड तक ये जनजाति समूह पाई जाती है। और अरुणाचल प्रदेश में खस जनजाति नहीं पाई जाती है। अगर अरुणाचल प्रदेश में इनमें से अंगामी यहाँ पर भी पाई जाती है, नागालैंड में। तो इसका सही आंसर कौन सा है? सी। और अभी आपको बताया था नागालैंड में एक जनजाति रेंगमा है, और एक जनजाति कौन सी? कोन्याक। तो आपको ये पता होना चाहिए। तमरिया जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? ये सही बताना है। तमरिया जो जनजाति है, यह जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? झारखंड और उड़ीसा राज्यों में पाई जाती है। तो झारखंड इसमें है, सही आंसर हमारा सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? लोहासुर यानी कि इस जनजाति समूह का जो देवता होता है वह लोहासुर है। और यह जनजाति है अगरिया। और अगरिया जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में एक अन्य जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है भारिया। तो छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली जनजातियों में अगरिया प्रमुख है, और अगरिया के द्वारा ही लोहासुर को अपना देवता माना जाता है। छत्तीसगढ़ में एक जनजाति और पाई जाती है, भारिया। जैसे आपको मालूम होना चाहिए, कुछ जनजाति समूह हैं जो विशेष रूप से कैसे हैं हमारे, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह हैं, उनकी संख्या 75 है। कितनी है? 75। और यह भारत के 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश यूटी यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करते हैं। और सारे के सारे जो अधिकांश पर्सन बनते हैं जनजाति में, इन 75 जनजाति समूह से ही बनते हैं। एमआरटी की क्लास में हम ये सारी जनजाति कराएंगे, और उसमें 75 आपको रटवा देंगे, ताकि आपका एक भी पर्सन ना छूटे। अभी तक की जो आज की क्लास है, उसमें जितने भी जनजाति के पर्सन बने वे सारे के सारे यहीं से उठाए गए थे, एक आधा क्वेश्चन छोड़ के। तो आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। और आप MRT 300 और PY की 360 की क्लास रेगुलर देखें, और इसकी PDF फ्री है सभी के लिए। टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं।